कब से हम उम्मीद करें कि ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स में बदलेगी, और ये गिरावट कब तक जारी रहेगी और कहां से इसके बदलने की उम्मीद नजर आ रही है? जो हमने बढ़त देखी थी 2025 में हम्म। 65% इन गोल्ड एंड 140% इन सिल्वर, उसकी वजह से आप देख रहे हैं काफी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है एट रिटेल लेवल। ईटीएफ्स में हमने सेलिंग देखी है। हम्म। थोड़ा बहुत सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो थोड़ी स्लो हुई है, बट स्टिल इट इज एट अ गुड स्पेस। तो 2-3 महीने से हमने देखा है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स है उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है अभी भी लगे हुए हैं। एंड जैसे हम लेवल्स की अगर बात करें तो जैसे गोल्ड ने $4,000 का लेवल तोड़ा है, और सिल्वर ने $60 का अपना लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटा जी। है। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ी 5 to 10% और गिरावट रह सकती है गोल्ड में। हम्म। Gold can fall down to even, $3,800, $3,600, ये नेक्स्ट टू सपोर्ट जोन्स है। एंड हम्म। सिल्वर की बात करें तो मुझे लग रहा है 15-20% की गिरावट वहां पे देखी जा सकती है। इफ $55 इज टेकन अवे तो मुझे लगता है $50 तक भी सिल्वर आ सकता है। तो ये मेन सपोर्ट रहेंगे। बट आई वुड हम्म। से कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बैठ रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि डाउनसाइड जो है अभी मिनिमम लग रही है यहाँ से 5 से 10%, बट अपसाइड अगर जब रिवर्सल आएगा दैट वुड बी अनलिमिटेड अगेन। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। बाय द एंड हम्म। ऑफ दिस ईयर मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि गोल्ड could rise 25 to 30% from current levels. Silver could rise 30 to from current levels. तो अच्छा अभी रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। थोड़े डिप्स पे आपको बाइंग करना फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। खरीदारी फिर से शुरू करनी चाहिए, लेकिन जहां पर हमें डिप मिले वहां पर। लेकिन मैम, सवाल का थोड़ा सा पोर्शन अभी मैं फिर से आपसे पूछूंगी, क्या ईयर एंड तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर उतनी तेजी से आगे बढ़ता तो शायद ना दिखे, बट कहीं ना कहीं तेजी आती दिखाई देगी दिसंबर 2026 के अराउंड, या 2027 की स्टार्टिंग में? जी, मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव फैक्टर्स थे प्राइसेस में ऑलमोस्ट सब डिस्काउंट हो चुके हैं। हम्म। फियर जो था यूएस ईरान वॉर के कारण उसका जो इन्फ्लेशन फियर मार्केट में आ चुका था वो हम्म। ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमने देखा जो $120 तक गई थी वो $70 आ चुकी है। तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स ग्रेजुअली कम होंगे। आई डोंट थिंक यहाँ से बढ़ेंगे। तो जो हमने इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे हैं यूएस के, मोर देन 4%, दैट इज पीक नाउ। आई डोंट थिंक कि वो फिर से क्रॉस होगा एंड ग्रेजुअली 2-3 महीने में सब कूल ऑफ हो जाएगा। एंड हम्म। सेंट्रल बैंक्स काफी एक्टिव है, अभी भी काफी अच्छी बाइंग कर रही है। जैसे हमने देखा कि Q1 2026 के जो नंबर्स थे 244 टन उन्होंने तब बाय किया था। लास्ट 2-3 महीनों में भी अच्छी बाइंग कंटिन्यू है। चाइना इज स्टिल बाइंग इट बिकॉज दे आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वो छोटे हम्म। करेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो प्राइसेस को फिर से सपोर्ट करेगा। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्राइसेस अगेन अपने एटलीस्ट प्रीवियस हाइस तक जाने की अभी भी मुझे लग रहा है कि जा सकती है। जैसे गोल्ड अगेन कैन गो अप टू $5,000। तो मैं जैसे यहाँ से बोल रही हूँ कि $4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो $5,000 का मेरा यहाँ से ईयर एंड का टारगेट है। 20% से 25% का अपसाइड मुझे गोल्ड में लग रहा है। सिल्वर सिमिलरली जो $60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक वो हम्म। $80-85 तक जा सकता है। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि 30 to 40% के गेन्स आ सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आपको जो अभी टाइम मिल रहा है एक्यूमुलेशन करने का, दिस इज वेरी गुड टाइम। ये हफ्ता जो है यहाँ पे प्राइसेस बहुत ही लो लेवल्स पर है, ईयरली लो लेवल्स पर है। आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो वेट कर रहे थे प्राइसेस नीचे आएंगे हम खरीदेंगे, तो अभी वो मौका एक्चुअली आ चुका है। एंड इफ यू वांट 20 to 30% gains in next 6 months, this is the right opportunity.